नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख माह में पड़ने वाली बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए है बेहद खास, जाने स्नान दान पूजा का समय और महत्व। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और इस बार यह शुभ तिथि 23 मई दिन गुरुवार को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। साथ ही भगवान विष्णु ने अपना 9वां और अंतिम अवतार बुद्ध के रूप में हुआ था। आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और जानकारी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से जाना जाता है। इस बार बुद्ध पूर्णिमा का पर्व 23 मई दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। यह पर्व हिंदू और बुद्ध दोनों ही धर्मों के अनुयायी माने जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में देखा जाता है और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। वही हिंदू मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपना 9वां अवतार बुद्ध के रूप में लिया था। चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में दुनिया भर से बौद्ध धर्म मनाने वाले आते हैं और बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। इस बार भगवान बुद्ध की 2586वीं जयंती है। वैशाख पूर्णिमा पर पवित्र नदी के जल से स्नान के बाद घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और सुख समृद्धि का वास होता है। कब है पूर्णिमा तिथि? वैशाख पूर्णिमा तिथि 22 मई दिन बुधवार को शाम 6:48 से शुरू हो रही है और 23 मई दिन गुरुवार को शाम 7:23 को तिथि का समापन होगा। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का व्रत, दान पुण्य और चंद्रमा को अर्घ्य 22 मई को किया जाएगा। वही 23 मई को स्नान दान पूजा पाठ आदि शुभ कार्य किए जाएंगे। इसीलिए मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थान है। गृह त्याग करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद खीर पीकर ही अपना व्रत खोला था। इसीलिए इस दिन घर में खीर बनाई जाती है और भगवान बुद्ध को खीर का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर शुभ समय। स्नान दान सुबह 4:04 से सुबह 5:26 के बीच में है और पूजा का समय है सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 के बीच में। चंद्रोदय का समय है रात 7:12 पर। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा कई वजह से महत्वपूर्ण दिन है। यह भगवान बुद्ध के जन्म, सत्य का ज्ञान और महापरिनिर्वाण के तौर पर महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के साथ केवल जन्म भर का नहीं है, बल्कि इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को मनाने वाले उनके उपदेश सुनते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन जल से भरा कलश और पकवान दान किए जाएं तो गो दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करें और रात्रि काल में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
मान्यता है कि इससे धन में बरकत होती है। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत रखने के साथ साथ दान पुण्य भी करते हैं। इस दिन आपको पूजा के बाद ये कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए, तभी पूजा का फल प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार धनेश्वर नाम का एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसे संतान नहीं थी। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह एक योगी से मिला, जिन्होंने उसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने का सुझाव दिया। धनेश्वर ने विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। कुछ समय बाद उसकी पत्नी सुशीला गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। वही एक अन्य कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दिया था, क्योंकि उन्हें इंद्र ने धोखा दिया था। अहिल्या को पत्थर में बदल दिया गया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान राम वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे। गौतम ऋषि ने भगवान राम का स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन के बाद भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर से मुक्त होने का वरदान दिया। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा व्रत का महत्व। वैशाख पूर्णिमा का व्रत भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लाभदायक माना जाता है। इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन शांत होता है। इस व्रत के दौरान व्रतधारी को मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को दिन भर में कम से कम एक बार भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिसे करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होने के साथ जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और पूजा स्थान को साफ करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और मां लक्ष्मी को दीप धूप नैवेद्य फल फूल आदि अर्पित करें। इस दिन ओम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें। अगर आपकी तरक्की में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन तुलसी की विधिवत पूजा पाठ करें। इससे व्यक्ति को लाभ हो सकता है, साथ ही जीवन में आ रही रुकावटों से भी छुटकारा मिल सकता है। जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल, दूध और घी अर्पित करें। पीपल के पेड़ के चारों ओर दीप प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी से धन वैभव की प्रार्थना करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। इससे व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद में परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन झाड़ू का दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को कभी धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इस दिन काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा व्यक्ति को मन वांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति भी मिलती है। इसके अलावा अगर आपके काम में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं
ओम मणि पधे होम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गायत्री मंत्र। ओम शांति मंत्र। ओम नमो नारायण है। अगर आप कार्य क्षेत्र में मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को मिश्री और दही का भोग लगाने से लाभ हो सकता है। साथ ही व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है। अगर आपको हमेशा पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्र देव को दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ दें। साथ ही माँ लक्ष्मी को कोड़िया अर्पित करें। इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि माँ लक्ष्मी अपने 8 दिव्य स्वरूपों के साथ जागृत होती है और पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इस दिन माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें, वैशाख पूर्णिमा के दिन मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन कभी किसी भी काली वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि काली दाल, काले वस्त्र, काले तिल आदि, क्योंकि इस दिन काली चीज़ों का दान करने से राहु का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण घर में नेगेटिविटी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन इन दोनों रंगों का पहनना अशुभ माना जाता है। साथ ही जहाँ एक और काला रंग नेगेटिव एनर्जी का संचार करता है, वही सफ़ेद रंग के दुष्प्रभाव से पारिवारिक कलेश बढ़ता है और शांति भंग हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में श्री यंत्र लाना बेहद शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। इसीलिए इस दिन श्री यंत्र जरूर लाएं। इसके बाद उसकी विधिवत रूप से पूजा पाठ करें। फिर अपनी तिजोरी या घर के मंदिर में उसे स्थापित करें। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार हो सकता है। साथ ही आय के नए स्रोत भी बनते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर पर पीतल का हाथी लेकर आएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर की शुभता बढ़ती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसीलिए इस शुभ अवसर पर घर पर पीतल का हाथी लेकर आए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का भी आगमन हो सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में सोने या चांदी के सिक्के अवश्य लाएं। इसे बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन सिक्कों की पूजा अर्चना करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही व्यक्ति को आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपको जीवन में खुशियों का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन झाड़ू खरीदने से लाभ हो सकता है। बुद्ध पूर्णिमा पर आप भगवान बुद्ध की मूर्ति घर ला सकते हैं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वैशाख पूर्णिमा होने की वजह से आप इस दिन कोड़ी खरीद कर ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी को ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं। अन्न धन में वृद्धि होगी। पूर्णिमा के दिन वस्त्रों की खरीदारी शुभ होती है। आप गुलाबी या लाल रंग के कपड़े खरीद सकते हैं, क्योंकि ये रंग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। बुद्ध पूर्णिमा पर चांदी का सिक्का खरीदना शुभ होता है। इसे माँ लक्ष्मी की पूजा में भी उपयोग की जाती है। ऐसे में इसकी खरीदारी करना और भी शुभ हो सकता है। माना जाता है कि इस दिन चांदी की खरीदारी से भाग्य में भी वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस दौरान आप पीतल का हाथी भी खरीद सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि बेहद ही शुभ होती है। इस दिन दान करना शुभ होता है। आप पंखा, जल से भरा मिट्टी का घड़ा, चप्पल, छतरी, अनाज, फल आदि का भी दान कर सकते हैं। दान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।